वेलकम टू हिस्ट्री IAS एकेडमी। आइए जानते हैं, इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इस ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए और ऑयल इसका एक बड़ा सोर्स है। अभी इंडिया अपना ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट करता है। फॉरेन ऑयल पर डिपेंड रहने से इंडिया ग्लोबल प्राइस स्विंग्स और सप्लाई डिसरप्शंस के लिए वल्नरेबल हो जाता है। लेकिन होप है, इंडिया के पास सिग्निफिकेंट अनटैप्ड ऑयल रिजर्व्स हैं। ये रिजर्व्स इंडिया के एनर्जी फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एस्टिमेट्स बताते हैं कि बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल इंडिया की जमीन और सी बेड के नीचे अनडिस्कवर्ड पड़े हैं। ये अनटैप्ड रिसोर्सेज इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी है। इन रिजर्व्स को टैप करने से इंडिया इंपोर्ट्स पर कम डिपेंड रहेगा और उसकी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। चैलेंज एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में है। इन रिसोर्सेज को डिस्कवर और एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज की जरूरत होगी। इंडियन गवर्नमेंट इसे रिकॉग्नाइज करती है और एक्टिवली एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज को प्रमोट कर रही है। न्यू पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज दोनों को इनकरेज कर रही हैं, ताकि वो इंडिया के ऑयल और गैस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें। इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप का फ्यूचर इन एफर्ट्स के सक्सेस पर डिपेंड करेगा। रीसेंट डिस्कवरीज ने इंडिया के ऑयल पोटेंशियल के बारे में ऑप्टिमिज्म बढ़ाया है। बलिया में एक सिग्निफिकेंट फाइंड ने न्यू पॉसिबिलिटीज के बारे में एक्साइटमेंट पैदा की है। व्हाइल डिटेल्स अभी स्केर्स हैं, ये डिस्कवरी नए फाइंड्स की पोटेंशियल को अंडरस्कोर करता है। ये डिस्कवरी उन डिस्कवरीज में से एक है जो इंडिया के प्रॉमिसिंग ऑयल रिजर्व्स को हाईलाइट करते हैं। एस्टैब्लिश्ड बेसिन्स जैसे कृष्णा गोदावरी और असम मेजर प्रोड्यूसर्स बने हुए हैं। ये बेसिन्स डिकेड्स से ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं और अभी भी सिग्निफिकेंट रिजर्व्स रखते हैं। ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड कृष्णा गोदावरी बेसिन पर्टिकुलरली प्रॉमिसिंग है। यहां रीसेंट ईयर्स में लार्ज डिस्कवरीज हुई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम बेसिन एक और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। ये बेसिन्स न्यू डिस्कवरीज के साथ इंडिया की ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स को मीट करने के लिए क्रूशल है। एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स जैसे महानदी, अंडमान, बंगाल और केरला कोंकण बेसिन्स पर भी फोकस कर रहे हैं। ये बेसिन्स लार्जली अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट इन फ्रंटियर बेसिन्स की पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए कीन है। इन एरियाज में सक्सेस इंडिया के डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP एक की पॉलिसी चेंज है। ये पॉलिसी कंपनीज को एक्सप्लोरेशन के लिए एरियाज प्रपोज करने की परमिशन देती है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और न्यू प्लेयर्स अट्रैक्ट होते हैं। गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस को भी ईज किया है और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को इनकरेज करने के लिए इंसेंटिव्स ऑफर किए हैं। लीडिंग इंडियन ऑयल कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रही हैं। ONGC, इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी, डीप वाटर प्रोजेक्ट्स में हेविली इन्वेस्ट कर रही है। ये प्रोजेक्ट्स चैलेंजिंग ऑफशोर एरियाज को टारगेट करते हैं, जहां हाई पोटेंशियल है। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक और मेजर प्लेयर है जो एक्टिवली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड में एक्सप्लोर कर रही है। ये इन्वेस्टमेंट्स इंडियन कंपनीज के कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं नेशन की एनर्जी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है कि इंडिया के ऑयल और गैस सेक्टर को बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। ये इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने, न्यू टेक्नोलॉजीज एक्वायर करने और फर्दर एक्सप्लोरेशन कंडक्ट करने के लिए नीडेड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना इंडिया के फुल एनर्जी पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए क्रूशल है। इंडिया एक्टिवली इंटरनेशनल कोलैबोरेशन सीक कर रहा है ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में। ग्लोबल एनर्जी जायंट्स इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनर कर रहे हैं एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए। BP, एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनर किया है डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ये पार्टनरशिप्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और वास्ट एक्सपीरियंस लाते हैं इंडिया के एनर्जी सेक्टर में। ये कोलैबोरेशंस म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं। इंटरनेशनल कंपनीज को इंडिया के ग्रोइंग मार्केट में एक्सेस मिलता है, व्हाइल इंडिया को उनकी एक्सपर्टीज का बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट ऐसे पार्टनरशिप्स की इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज करती है
एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्सेलरेट करने में। एज इंडिया की एनर्जी डिमांड्स बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक पिवटल रोल प्ले करेगा। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल में से एक बनने की ट्रैक पर है। ये ग्रोइंग डिमांड चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट करती है। इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स को एनवायरमेंटल कंसर्न्स के साथ बैलेंस करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करना और एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट करना सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए क्रूशल होगा। एज इंडिया अपने एनर्जी फ्यूचर को चार्ट करता है, ऑयल एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता रहेगा उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी या आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें हिस्ट्री आईएएस एकेडमी और अपने सपने को करें साकार, क्योंकि हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में दिल्ली के विषय विशेषज्ञ टीम द्वारा आईएएस पीसीएस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर हिस्ट्री आईएएस एकेडमी टाइप करें और इस ऐप को डाउनलोड करें या फिर दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। कृपया नंबर नोट करें 8188-010-990। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी नए वीडियो मिल सके। धन्यवाद।